कल हम लोगों ने इस अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण किया था और ये बात तो सही है कि गर्मी ज़्यादा है। जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती हैं उनको भी गर्मी से दिक्कतें हैं और कल से आज की व्यवस्था में परिवर्तन है। 5 कूलर सीएमएस साहब ने बढ़ाए हैं और हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर कल भी हमें यहाँ 5-10 मिनट अंदर हर वार्ड में रह के देखा था हमने, तो आज की स्थिति अलग है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम है, मरीज भी ज़्यादा सुकून में है। और हम गांव में भी गए थे, एक जो बांसडीह आपका ब्लॉक है वहाँ की पीएचसी में भी गए थे। तो पीएचसी में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई गर्मी से बेहाल लोग आ रहे हों। गर्मी तो सबके लिए ही है। गांव में भी ऐसी कोई, जैसे आप लोगों के द्वारा या आम जनता के द्वारा पता लगा था कि सब गांव में घर घर डेथ है, तो ऐसा नहीं है। उसमें एक गांव है, क्या नाम है उसका, पर्वतपुर हम लोग गए थे, तो उसमें कुल एक डेथ थी, वो भी एक टीबी के पेशेंट की थी। 6 महीने पुरानी। एक उसी घर में एक दूसरा मरीज है टीबी का, उसका बीएचयू में इलाज चल रहा है। इस तरह की नहीं है, लेकिन कुछ गांव वालों की अपनी भी समस्याएं थी। जैसे ट्रांसफार्मर फूका है वहाँ, 20-21 दिन हो गए, अभी तक बदला नहीं गया। एक तिहाई गांव में बिजली नहीं है। वहाँ हमने एक मीटिंग भी की पीएचसी पे एएनएम और आशाओं के साथ। उनको जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रशासन द्वारा, तो उनको बताया कि भाई सेंसिटाइज करें। वहाँ भी हमने गांव में देखा बहुत सारे लोग जो है बिना कपड़ों के ही घूम रहे थे। तो ये आवश्यक है कि पूरी बांह के कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए। जो दिन का समय है 11 बजे से या 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, वो एक्सपोज ना करें अपने को, घर से बाहर न निकलें। और अगर निकलना बहुत ही आवश्यक हो तभी निकलें और पूरी बांह के कपड़े और साथ में पर्याप्त पानी लेकर चलें। तो ऐसा नहीं तो पूरे प्रदेश में ही हीट वेव है और हीट वेव हम जो है जितनी भी बीमारियां होती हैं वो आप जब गर्मी ज़्यादा हो तो वो बढ़ जाती हैं, ये भी स्वाभाविक है। तो पेशेंट को थोड़ा सा, जो सांस का मरीज है या जो और बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत भी होती है और खतरे में भी रहता है। तो ये अस्पताल को भी और बाहर पब्लिक को भी इस बात को ध्यान में रख के उनके बचाव का करना चाहिए। यहाँ भी देखिए आपके कारणों का सर क्या कुछ पता चला? सर 24 घंटे से आप लोग यहाँ से वर्क कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष पे निकले क्या वजह? नहीं, हमने आपके साथ पूरे इसका वार्ड का आप हमारे साथ साथ रहे। यहाँ ऐसा कोई आइसोलेटेड हीट स्ट्रोक का मरीज तो है नहीं। आप भी देख रहे हैं ज्यादातर लोग वृद्ध हैं। हाँ, किसी को जो है सांस की दिक्कत है, कोई लंबे समय से बीमार है। तो ये कहना कि साहब हीट स्ट्रोक से हो रही है मौतें या हीट स्ट्रोक के पेशेंट आ रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव हीट स्ट्रोक के तो पेशेंट हमें नहीं है, यहाँ नहीं मिले हैं। नहीं, मौत की संख्या अचानक बढ़ना ये संयोग भी हो सकता है कि कुछ कभी, वैसे 5 से 10 मौतें, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये एंड हॉस्पिटल है, तो यहाँ रेफरल सर्विसेज भी बहुत कम है। सारे जो लोग वृद्ध हैं या जा नहीं सकते या 3-4 घंटे ट्रेवल नहीं कर सकते, वो इस अस्पताल में आते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे डेथ रेट तो हायर होगी। अचानक सर क्या मतलब कि इतनी संख्या बढ़ गई? नहीं, कुछ बड़ी हमने सैंपल लिए हैं, इसका इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारा इन बिंदुओं पे ध्यान ज्यादा केंद्रित है कि भाई इसका कोई स्पेसिफिक कॉज तो नहीं है जो गर्मी की आड़ में इग्नोर हो रहा हो। कल जो आप लोग पानी के सैंपल लेने की बात करें, क्या कुछ हुआ है पानी के सैंपल? नहीं, हमने उसके लिए लिए गए हैं। पानी के सैंपल तो जल निगम वाले वो करते हैं और वही अपनी लैब में भेजते हैं, लेकिन हम तो ब्लड और यूरिन के सैंपल हमने लिए हैं, भेजे हैं, उनके कल्चर का भी। बस ये है कि कोई और चीज़ ना हो, कोई और इन्फेक्शन वगैरह ना हो जो ऐसा हो कि बाद में फैले और हम हीट वेव या अत्यधिक गर्मी से करते रहें। सर, मौत कब से लेकर अभी तक कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कितने लोग एडमिट? मौत का डाटा तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास होगा, कब तक है हमारे डाटा नहीं है। हमारा तो ये है कि हम क्या सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं, कितना आपके माध्यम से जनता को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि हीट से कैसे बचें। और ये आपको भी मतलब, और हम सबको पता है कि हफ्ते 10 दिन जो हीट वेव का प्रकोप है, तो सबको बचाना है। आप भी मान रहे हैं कि हीट है, गर्मी है। हाँ, फिर हीट वेव की वजह से मौत हो रही है या किसी और कारण से हो रही है, ये कब नहीं, मौतें तो देखिए ऐसा है कि हीट वेव तो जितनी भी बीमारियां हैं वो ज्यादा गर्मी में तो एग्रावेट होती हैं, तो उसमें हमें ज्यादा सावधानी बरतनी है। लेकिन आपके साथ इस राउंड में पूरे उसमें हीट वेव का कोई पेशेंट नहीं है, आप स्वयं देख रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं। सर, आप लोगों की जानकारी में आज कितनी मौतें हुई?
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इसके बारे में डिटेल रोजाना आप लोगों को हाँ, दिन में वो तो ब्रीफ करते हैं 4 बजे। 4 अब ये बजे आप डाटा लोगों को कब से डेली कब तक का देंगे आपको बताएंगे। अभी का नहीं, ठीक है। एक फिक्स पीरियड है 24 घंटे का आपको। वो करते हैं। ये है सर हाँ। कि हम जिला अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। इसके बारे में जानकारी सीएमओ देंगे। नहीं देखिए ऐसा है, प्रदेश हाँ, स्तर पे सीएमओ को प्रवक्ता बनाया गया है, तो आप सीएमओ साहिबान को देंगे और सीएमओ साहिबान 3 बजे से 4 बजे के बीच में रोजाना ब्रीफिंग सर करेंगे। कहीं लैक ऑफ सिस्टम भी दिखाया गया, इस सिस्टम में कहीं लैक भी दिखाया गया? थोड़ी बहुत कल इनकोऑर्डिनेशन था फिजिशियंस के बीच में, लेकिन वो चीज दूर करके एक चार्ट बना के रजिस्टर में रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई है और सारे वार्ड में स्टाफ नर्सेज प्लस एक फार्मासिस्ट की रोस्टर वाइज ड्यूटी लगा दी गई है, जो 5-5 घंटे पे रोस्टर के अनुसार 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे जो स्टाफ है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे 5 फिजिशियन हमारे पास हैं और 34 स्टाफ नर्सेज हैं। उसके बाद भी जो एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से सीएमओ के द्वारा दे दिया गया है, वो सब हर वार्ड में ड्यूटी लगी रहेगी और पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मौजूद रहेगा। ये नहीं होगा कि 2 बजे या 3 बजे तक सारे स्टाफ रहेंगे, 3 बजे के बाद कोई न दिखे। ये सारी चीजें खत्म कर दी। सर शाम को देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो मरीजें आ रहे हैं और उनकी मौत शाम को समय ज्यादा देखी है। ऐसा होता है कि दिन में आदमी 12-1 बजे तक घर का एक आप साइकोलॉजी देखिए तो घर से लेट चलता है, 3 घंटे आने में लग जाता है, तो आते आते 5 बज जाता है। क्योंकि अभी भी हम लोग गांव से होकर के आए तो सब लोग रिलैक्स बैठे हुए थे। किसी के मतलब जैसे गांव में अफरा तफरी, बेचैनी, पैनिक ऐसा किसी गांव में नहीं था। 3-4 गांव में हम लोग गए, नहीं मिला। बार मैं देखा भी मरीजों से या उनके माताओं से बार कहते हैं जिसको स्पंजिंग करने का या टेम्परेचर कम करने के लिए उनकी बॉडी को क्या बर्फ वगैरह की पर्याप्त बर्फ की आवश्यकता नहीं है। बर्फ एकदम जब किया जाता है जब 104-105 के ऊपर होता है बुखार, क्योंकि अगर बर्फ से किया जाता है तो रिवर्स शॉक में पेशेंट चला जाता है। तो सिर्फ पानी ही बहुत है कि बार बार निचोड़ करके कपड़े से करें, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि किसी भी मरीज का 104-103 का टेम्परेचर नहीं है, 100 के आसपास है, जिसको कि नॉर्मल स्पंजिंग से उतारा जा सकता है। हाँ, अब चार्ट बनने शुरू हो गए। सबके पास ऑक्सीमीटर भी की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी संकलित होगी और किसका टेम्परेचर कितना है वो इमरजेंसी से ही देख लिया जाएगा। और 4-4 घंटे के अंदर जो स्टाफ नर्स वहाँ रहेगी वो हर आधे घंटे पे एक मरीज को विजुअलाइज कर देगी। अभी हम लोग यहाँ सीएमओ साहब से बताएंगे कि ब्रीफिंग करने, आप लोगों को रेगुलर ब्रीफिंग करने के लिए बताएंगे कि डेली जब तक ये स्थिति बनी हुई तब तक ब्रीफिंग रेगुलर होता रहे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से रिपोर्ट लेकर के सारी बीएसटीज की फोटोकॉपी लेकर के सैंपल लेकर के फिर हम लोग निकलेंगे।